आदत के मुताबिक चंद अशार नाते पाक के आप हजरात की सही समातों के हवाले कर रहा हूँ। समात फरमाएं कि वज़ू की तगारत, वज़ू की तगारत न हरगिज़ मिटेगी, इबादत का जलवा झलकता रहेगा। सुभान अल्लाह। वज़ू की तगारत न हरगिज़ मिटेगी, इबादत का जलवा झलकता रहेगा। वज़ू की तगारत, कि वज़ू की तगारत न हरगिज़ मिटेगी, इबादत का जलवा झलकता रहेगा। इबादत का जलवा झलकता रहेगा। सफर जिंदगी का हो या रोज़ महशर, सफर जिंदगी का हो या रोज़ महशर, नमाज़ी का चेहरा चमकता रहेगा। सफर जिंदगी का हो या रोज़ महशर, नमाज़ी का चेहरा चमकता रहेगा। वज़ू की तगारत न हरगिज़ मिटेगी, इबादत का जलवा झलकता रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 माशाअल्लाह। और हज़रात बहुत ही प्यारा शेर पेश कर रहा हूँ। समात फरमाएं, चल कर कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि शहीदीन की हुक्मरानी रहेगी, मदीना सदा राजधानी रहेगी। शहीदीन की हुक्मरानी रहेगी, मदीना सदा राजधानी रहेगी। शहीदीन की हुक्मरानी रहेगी, मदीना सदा राजधानी रहेगी। कि शहीदीन की हुक्मरानी रहेगी, मदीना सदा राजधानी रहेगी, मदीना सदा राजधानी रहेगी। लगाए ज़बां पर कोई लाख ताले, लगाए ज़बां पर कोई लाख ताले, मदीने का बुलबुल चहकता रहेगा। लगाए ज़बां पर कोई लाख ताले, मदीने का बुलबुल चहकता रहेगा। सफर जिंदगी का हो या रोज़ महशर, नमाज़ी का चेहरा चमकता रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ। समात फरमाएं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कि नहीं होगी जिस फूल में उनकी नेक खत, ज़माने में होगा वो बेक़द्र कीमत। नहीं होगी जिस फूल में उनकी नेक खत, ज़माने में होगा वो बेक़द्र कीमत।
कीमत नहीं होगी जिस फूल में उनकी निकहत ज़माने में होगा वो बेकदर कीमत ज़माने में होगा वो बेकदर कीमत बसी होगी जिस फूल में उनकी खुशबू बसी होगी जिस फूल में उनकी खुशबू जहाँ भी रहेगा महकता रहेगा बसी होगी जिस फूल में उनकी खुशबू जगह भी रहेगा महकता रहेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत क़ारी सखावत हुसैन साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह आप हज़रात बाद इशा से लेकर अब तक बड़ी बड़ी अच्छी बातें, बड़ी बड़ी अच्छी नातें सिमात की। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ परवरदिगार उस पर मुझे आप सभी को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। थोड़ी देर के लिए हाजिर खिदमत हूँ। अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि जितना सुनने से ज़्यादा अमल करने की कोशिश करें। हज़रात ये महफिल जो सजाई गई आप सब जानते हैं कि हमारे तौसीफ़ हाफिज़ तौसीफ़ रज़ा जमाली साहब ने अपने दादा मरहूम के साले सवाब के लिए परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार हमारे बोलने को आपके सुनने को कबूल फरमाए, आमीन। तबारक व तआला मरहूम बसीरुद्दीन साहब, हाजी बसीरुद्दीन साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह इनायत फरमाए, परवरदिगार घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। आज हम उनके लिए साले सवाब कर रहे हैं, कल आने वाला वक्त वो होगा कोई इंशाअल्लाह सवजल्ला हमारे लिए साले सवाब करे। जी जी, कोई हमारे लिए साले सवाब करेगा इंशाअल्लाह। साले सवाब भी सबकी किस्मत में नहीं है, ये तो मुकद्दर की बात होती है अभी लाइफ में, वरना दुनिया के अंदर बहुत है तारीफ रमजान साहब, बहुत से लोग हैं लेकिन सबके मुकद्दर में साले सवाब नहीं। जी जी, महफिलें कलाम मुक़द्दस की तिलावत करना ये सबके मुकद्दर में नहीं जी। बड़े खुशकिस्मत होते हैं वो लोग कि जिनके मरने के बाद उनके अजीज़ व अक़रबा, उनके घर वाले, उनके बेटे, उनके अजीज़, उनके दोस्त अल्लाह के कलाम की तिलावत कर कर, कलमा तय्यबा का विर्द कर कर और ये नूरानी महफिलें सजा कर उसका जो सवाब परवरदिगार अता फरमाता है वो उस मरहूम को अता कर देते हैं। सुभान अल्लाह, उस तक पहुँचा देते हैं हज़रात। तो कल इंशाअल्लाह सल्लल्लाहु आने वाला वक्त होगा कोई हमारे लिए साले सवाब करेगा। क्यों? क्योंकि कुरान का फरमान है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का ज़ायक़ा चखना है। बेशक हर नफ्स को मौत का ज़ायक़ा चखना है। दुनिया के अंदर जो पैदा हुआ वो मरने के लिए पैदा हुआ। जी जी, आप घबराएं नहीं, मेरे बात कोई और नहीं है, मैं थोड़ी देर बोलूँगा उसके बाद इंशाअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कभी ये सोचोगे यार पता नहीं कितने टाइम, थोड़ी देर बस उसे सुन लें और इंशाअल्लाह अमल करने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ यहाँ भी कामयाब और आखिरत। बेशक 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 हज़रात, कि कुरान फरमाता कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का ज़ायक़ा चखना है। दुनिया के अंदर जो पैदा हुआ वो मरने के लिए पैदा हुआ है ना। मैं हूँ, आप हो, सबको मरना है। कोई ऐसा है जो ये कहे कि मुझे मरना नहीं है? सबको मरना है। जी जी, मौत सबको आनी है, मौत यकीनी है। मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मौत आएगी सबको मालूम, लेकिन ये पता नहीं किस वक्त मौत आ जाए। जी जी, ये मालूम नहीं किस वक्त हमारे जिस्म से हमारी रूह निकले। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब पता है मौत आएगी और ये पता नहीं किस वक्त आएगी तो उसकी तैयारी की जाए। जी जी, मैं बोल रहा हूँ पता नहीं बोलते बोलते मौत आ जाए। आप यहाँ बैठे हैं, क्या पता अपने घर पकड़े ना पकड़े, कोई भरोसा नहीं किसी का। तो एक बात समझ में नहीं आती, हमारा हाल ये हो गया हमारी कौम का। हज़रात मोहतरम, चाहते ये है कि जन्नत मिल जाए, चाहते ये है कि जन्नत हमारे बाप की हो जाए, लेकिन अमल देखो तो
कोई चौराहों पर खड़े होकर एक दूसरे की बहू बेटियों को तक रहा होता है, फिर चाहता मुझे जन्नत मिल जाए। कोई हज़रात मोहतरम किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा जमाता है, फिर चाहता मुझे जन्नत मिल जाए। कोई चोरियां करता हुआ नजर आता है, फिर चाहता मुझे जन्नत मिल जाए। कोई किसी का हक मारता हुआ नजर आता है, फिर चाहता मुझे जन्नत मिल जाए। जन्नत इतनी आसान नहीं। जन्नत अगर इतनी आसान होती तो करबो बला के तपते हुए सहरा में मेरा इमाम अपनी गर्दन न कटाता। बेशक बेशक हकीकत बात है। आसान होती जी तो करबो बला के तपते हुए सहरा में मेरा हुसैन अपने 6 माह के बच्चे को हज़रात मोहतरम कुर्बान न करता। जी जन्नत अगर इतनी आसान होती तो करबो बला के मैदान में मेरा इमाम अपने 18 साल की दौलत को, 18 साल की कमाई को, अपने लखते जिगर हजरत अली अकबर को कुर्बान न करता। आज जन्नत इतनी आसान हमने समझ ली। हम धोखा लोगों को देते, फिर समझते जन्नत हमारी। हम लोगों की जमीनों पर कब्जा जमाते, फिर समझते जन्नत हमारी। हम लोगों की बहू बेटियों पर हज़रात मोहतरम तकते, फिर कहते जन्नत हमारी। जन्नत ऐसे कैसे हो जाएगी? चौराहों पर खड़े होकर हज़रात मोहतरम एक दूसरे की मसम्मतों में लगे रहना, फिर सोचते जन्नत हमारी हो जाए। नमाज़ें हो रही होती, अज़ान हो रही होती है, हम अल्लाह की बारगाह में सजदा करने नहीं जाते, फिर कहते जन्नत हमारी हो जाए। जन्नत ऐसे कैसे तुम्हारी हो जाएगी? अल्लाह अकबर। हज़रात मोहतरम, अगर तुम जन्नत चाहते हो, जन्नत की तमन्ना तुम्हारे दिल में है, जन्नत के तालिब हो, तो आओ। ये सखावत हुसैन रज़वी तुमको बताता है जन्नत कहाँ मिलेगी। वाकई जन्नत की तमन्ना रखते हो, वाकई जन्नत की आरज़ू रखते हो, तो नबी की मोहब्बत को दिल में बसा कर नमाजों की पाबंदी कर लो, इंशाअल्लाह जन्नत तुम्हारी हो जाएगी। आशिक़े मुस्तफ़ा बनकर ऐ लोगों, जब तुम्हारे कानों में हैया सलाह की पुकार लगे तो फुलसिंगा की जामा मस्जिद में जाकर, जामा मस्जिद के फर्श पर जाकर अपनी पेशानियों को झुका दो। अल्लाह अकबर। हज़रात मोहतरम जन्नत तुम्हारी होगी। तुम मुस्तफ़ा की मोहब्बत में, अपने हज़रात मोहतरम मुस्तफ़ा की मोहब्बत में डूबकर हज़रात नबी की सुन्नतों पर अमल करो, जन्नत तुम्हारी हो जाएगी। आशिक़े मुस्तफ़ा बन जाओ, जन्नत तुम्हारी हो जाएगी। नबी की मोहब्बत को दिल में बसाकर अपने चेहरों पर दाढ़ियों को सजा लो, जन्नत तुम्हारी हो जाएगी। और एक जन्नत ही नहीं, समी तुम्हारी होगी, समा तुम्हारा होगा, मक्की तुम्हारी होगी, मक्का तुम्हारा होगा, शजर तुम्हारा होगा, हजर तुम्हारा होगा। तभी तो अल्लाह में इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत कारी सखावत हुसैन साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, जन्नत जो है हज़रात मोहतरम नमाज छोड़ने में नहीं, नमाज पढ़ने में है। अच्छे अमाल करोगे तब जन्नत मिलेगी। जन्नत इतनी आसान नहीं है कि जी जी बेशक स्टेज पर बैठकर हकीकत बात है। मिलाद हो रही है, एक मरतबा सुभान अल्लाह कहिए जन्नत हो गई। जी तो हाल ये है कि जन्नत भी फ्री में बांटी जा रही है। बात सही है। यार बड़ा अफसोस होता है हमारी कौम को देखकर, अल्लाह अपना रहम फरमाए। हज़रात मोहतरम ये हाल है हमारी कौम का। अगर बस सुन लिया कि दुरूद पाक पढ़ लिया तो हम तो जन्नती हैं। एक मर्तबा अगर दुरूद पाक से जन्नत मिल जाए, यार बात समझ में नहीं आती। सवाब अपनी जगह है दुरूद पाक का, आलम साहब, सुभान अल्लाह का सवाब अपनी जगह है। तुम एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलोगे, 90 नेकियां तुम्हारे नामा अमाल में लिखी जाएंगी। जी जी बेशक। लेकिन सुनो, जब एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ोगे, पता अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। बेशक ये भी तो याद रखो, जहाँ दुरूद पाक की फजीलतें हैं तो वहां पर नमाज छोड़ने की वईद भी तो है। नबी ने फरमाया जो एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ता है, उसका हश्र कारून, फिरौन, शद्दाद वगैरह के साथ होगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सीने पर हाथ रखकर बताओ कि फिरौन, नमरूद वगैरह जो जन्नत में जाएंगे? नहीं साथ जाएंगे? नहीं जाएंगे। हमारा यार अकीदा है भाई, ईमान है हमारा, जन्नत में नहीं जाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते तो उनके साथ हश्र होगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। उनके साथ हश्र होगा। किसका? जो एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दे। हमें महफिलों से ये बातें मिलती नहीं है। महफिलों से अगर ये बातें मिलती, मैं कहता हूँ हज़रात मोहतरम आज 90% नहीं, 70% नहीं, 60% तो ऐसे होते जो अल्लाह की बारगाह में सजदा करते। जी जी। लेकिन पता नहीं जिस वक्त आता है वक्त नसीहतों का, उस वक्त हम चले जाते हैं। हमें तो बस शेर शायरी से मतलब है। बात तो यही है मेरे भाइयों, शेर शायरी भी सुनो, दिल लगा कर सुनो, मोहब्बत के साथ सुनो, क्योंकि नबी की तारीफ होती है। लेकिन यार कम से कम उन बातों को भी सुन लिया करो जिससे हज़रात मोहतरम तुम्हारी इस्लाह होगा, उन्हें भी सुन लिया करो। आज नमाज के तो करीब हम नहीं,
अल्लाह के नबी फरमाते जो एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ता है, मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो कुफ्र की हद तक पहुंच जाता है। हज़रत इमाम शाफ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस हदीस को नकल किया, मन तरक अस्सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जो एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ता है कुफ्र की हद तक पहुंच जाता है। किस कदर नमाज़ें छोड़ी जा रही हैं यार। नमाज को तो हमने बहुत हल्का समझ लिया है। नमाज है तो सब कुछ है, नमाज नहीं तो कुछ भी नहीं। बेशक बेशक नमाज है तो सब कुछ, नमाज नहीं तो कुछ भी नहीं। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, नमाज़ें पढ़ो, इंशाअल्लाह कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। रब की बारगाह में पेशा नहीं झुकाओ, इंशाअल्लाह कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। हज़रात मोहतरम, आओ तुम्हें बताता चलता हूँ, मरना मुझे भी, आपको भी मरना है। अपनी अपनी कब्र के अंदर सबको लेटना है, अपनी अपनी कब्र के अंदर सबको पहुँचना है। लेकिन हज़रात मोहतरम, वो अंधेरी कब्र, आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये लाइट जल रही है। हज़रात मोहतरम, इस रात में लाइटों की वजह से उजाला है, लेकिन मुझे बताओ अगर ये लाइट अभी चली जाए तो हज़रात यहाँ पर अंधेरा हो जाएगा। हालांकि ये बहुत बड़ा हाल है। हज़रात मोहतरम, खुला हुआ गेट भी है, लेकिन सुनो मेरे भाइयों, हज़रात मोहतरम, अगर तन्हा इंसान कहीं जंगल में हो या कब्रिस्तान में पहुंच जाए या किसी हज़रात मोहतरम छोटे से घर में तन्हा हो, हज़रात मुझे बताइए तो सही, जमीन हमवार है, आसमान पर चांद सितारे भी हैं, आसमान पर हज़रात मोहतरम सूरज भी है, लेकिन जब जैसे ही हज़रात मोहतरम लाइट जली जाती है, इंसान तन्हा होता, घबरा जाता है। मुझे बताओ, यहाँ पर तो जमीन हमवार है, लेकिन कब्र के अंदर जब तुम पहुंचोगे, कब्र के अंदर जब तुम जाओगे, वो छोटा सा घर होगा। अल्लाह अकबर, सब जानते हैं कितनी बड़ी कब्र होती है, कितना गहरा गड्ढा होता है, सबने देखा है। मुझे बताओ तो सही, जब उस कब्र के अंदर तुम्हें लिटाया जाएगा, तख्ते लगाकर मिट्टी डाल दी जाएगी, जब तुम्हारे अजीज अकरबा वापस आ जाएंगे, फरिश्ते उसी कब्र के अंदर पहुंचेंगे। मुझे बताओ, जब कब्र के अंदर हज़रात मोहतरम मिट्टी डालने के बाद में उसके अंदर जो अंधेरा होगा, मुझे बताओ कैसे बर्दाश्त करोगे? डरोगे कि नहीं डरोगे? हज़रात मोहतरम, मुझे बताओ तो सही। लेकिन अफसोस होता हमारी कौम पर, हम कभी कब्र को याद ना करते, हम कभी मौत को याद ना करते। जनाजा जा रहा होता है, हमें सियासत की बातों से फुर्सत नहीं मिलती। जनाजा चल रहा होता है, हम हज़रात मोहतरम दुनियावी बातें करते हुए जाते हैं। जनाजा रखा जा रहा होता है, हमें हज़रात मोहतरम एक दूसरे से मजम्मत करने से फुर्सत नहीं है। मैं तो यहाँ तक देखता हूँ लोगों को, कोई हज़रात मोहतरम सियासत की बातें कोई करता है, कोई झूठ बोलता हुआ नजर आता है, कोई किसी की ग़ीबत करता हुआ नजर आता है। अल्लाह अकबर, हज़रात मोहतरम, काश के जब जनाजा जा रहा होता तुम भी सोचते यार आज इसका जा रहा है, कल कहीं मेरा नंबर ना आ जाए, अल्लाह अकबर, कहीं मुझे भी इस कब्र के अंदर न जाना पड़ जाए। हज़रात मोहतरम, अगर ये सोच लेते, मैं कहता हूँ कभी तुम्हारा कदम हज़रात मोहतरम गलत रास्ते में न चलता, कभी तुम्हारी निगाह कभी गलत ना देखती, तुम्हारे हाथ से कभी गलत काम न होता। अफसोस आज हमारी कौम का हाल ये है। हज़रात मोहतरम, हमने कभी हज़रात मोहतरम नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत को न पढ़ा, हमने कभी हज़रात मोहतरम कुरान को न पढ़ा, हमने कभी किताबों का मुताला न करा। हमें फुर्सत ही नहीं कुरान पढ़ने की, हमें फुर्सत ही नहीं नबी की बातें सुनने की, हमें फुर्सत ही नहीं है हज़रात मोहतरम नमाज पढ़ने की। अगर फुर्सत है तो 2.5 घंटे की मूवी देखने की है, फुर्सत है तो 4-4 घंटे IPL देखने की है, फुर्सत है तो हज़रात मोहतरम पूरा दिन हज़रात मैच या क्रिकेट वगैरह देखने की है, फुर्सत है तो बैठकों पर बैठकर एक दूसरे की मसम्मत उड़ाने की फुर्सत है। अगर फुर्सत नहीं तो नमाज पढ़ने की नहीं। लोगों में आपसे करना चाहूंगा, मेरे भाई को मरना है, कब्र के अंदर जाना है, उस अंधेरी कब्र के अंदर गुनहगार भी जाएगा, हज़रात मोहतरम सियाकार भी जाएगा, उस कब्र के अंदर नेकोकार भी जाएगा, परहेजगार भी जाएगा। अब सुनो, हज़रत इमाम गज़ाली फरमाते हैं, हज़रात मोहतरम इमाम गज़ाली क्या फरमाते, आओ मैं तुम्हें बताता चलता हूँ। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि जब कोई बदकार दुनिया से जाता है, बेनमाजी दुनिया से जाता है, अल्लाह की नाफरमानी करने वाला दुनिया से जाता है, हज़रत इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि जब कब्र के अंदर लेटेगा, कब्र के अंदर यानी उसको लिटा दिया जाएगा, तख्ते लगा दिए जाएंगे, तख्ते लगाने के बाद हज़रात मोहतरम हज़रत इमाम गज़ाली फरमाते कि जैसे ही उसके अजीज़ अक़रबा वापस आते हैं, हज़रात मोहतरम आप फरमाते हैं कि उसकी रूह उसके अंदर डाली जाएगी। अल्लाह अकबर, ये कुछ सवाल होने हैं, मुनकर नकीर आएंगे, सवाल करेंगे, हज़रात मोहतरम तो सवाल जिंदे से होंगे। अल्लाह अकबर, जैसे ही रूह पहुंचेगी, उसकी आंख खुलेगी, देखेगा अंधेरा ही अंधेरा, इतना अंधेरा, इतना अंधेरा, इतना अंधेरा कि अपने आज़ा भी नजर नहीं आएंगे। अल्लाह अकबर, दाएं हाथ मारेगा तो मिट्टी, बाएं हाथ मारेगा तो मिट्टी, नीचे हाथ मारेगा तो मिट्टी, ऊपर हाथ मारेगा तो मिट्टी। अल्लाह अकबर, हज़रात मोहतरम डरेगा उस अंधेरे के अंदर, हज़रात अपने जिस्म के आज़ा भी नजर नहीं आ रहे।